क्या आप लोगों को भी इस तरह के जब कपड़े आते हैं किसी भी कस्टमर को, या जब अपना ही ब्लाउज अगर इस तरह का सिलना हो, तो आप लोग बिल्कुल डरते होंगे कि ये जो दिया हुआ है इसको किस तरह से कटिंग करें, किस तरह से इसका मेजरमेंट लें। तो चलिए मैं आप सभी को एकदम बिल्कुल सरल तरीके से बताती हूँ कि अगर इस तरह का ब्लाउज आता है जिसका ये गला का ब्रॉडनेस आप लोग देख सकते हैं कितना है, 7 इंच इसका ब्रॉडनेस है। तो क्या मैं इस तरह का 7 इंच का बनाऊंगी? अगर आप लोग 7 इंच का बना लीजिएगा तो ये गला का ब्रॉडनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कम किस तरह से करेंगे? और ये जो लंबाई दिया हुआ है और फिक्स यही इतना कपड़ा है इसमें, ये इसका फ्रंट का है और ये है इसका बैक, ये है इसका बैक। तो आप लोग भी सोचने पड़ जाइएगा कि क्या इस तरह से जो कपड़े हैं इसमें मैं किस तरह से निकालूंगी। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, मैं आज इसको कटिंग कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, अगर वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं, सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी तरह का आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे सिलाई कैसे सीखें, तो आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है। और आप सभी को कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि दीदी आप इस बैच में क्या क्या सिखाने वाली है। तो मैं इस बैच में आप सभी को 0 लेवल से लेकर बुटीक लेवल तक का कोर्स में इस कोर्स में कराती हूँ। 0 लेवल से लेकर यानी कि निडल में धागा लगाने नहीं आता है वहाँ से लेकर, और बुटीक लेवल यानी एक सेंटर पर जो रिक्वायरमेंट रहता है कपड़े का, किस किस कपड़े का रहता है, मैं टोटल फिनिशिंग के साथ सिखाती हूँ। तो हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है, आप लोग उसमें घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। तो कहीं भी डाउट हो तो आप लोग स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ इसको किस तरह से कटिंग करना है। सबसे पहले इसको मेजरमेंट हम कर लेंगे कि इसका लंबाई कितना है। तो इसका लेंथ दिया हुआ है 15, इसका लेंथ 15 है। और इसका चेस्ट भी मैं ले लेती हूँ, चेस्ट है इसका 40। ये जो वर्क दिया हुआ है इसका लंबाई 15 है और इसका चेस्ट 40 है और कमर भी 40 दिया हुआ है। तो हम तो इतना नहीं रख सकते हैं, जो मेजरमेंट में होगा उतना ही भर रखेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो इधर भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको 4 इंच है और इधर भी बहुत सारा कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हमको बैक, फ्रंट और बाजू को भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको मैं साइड में रखती हूँ और इसमें ये लगाना है अस्तर, यानी अस्तर नहीं है, ये पीस का कपड़ा है, ब्लाउज पीस का कपड़ा है अच्छा वाला, इसको लगाना है। तो ये था इसका नाप ही, इसी नाप का हमको बनाना था। तो इसको मैं लिख करके रख ली है, तो इसको करती हूँ साइड में। और आप लोग देख सकते हैं ब्लाउज का लेंथ है 14, थोड़ा सा यहाँ किचकिचा गया है, तो लेंथ है 14, चेस्ट 38 है, कमर 32 है। इसके बाद बैक नेक 10 है, फ्रंट नेक इसका 6.5 है। मेजरमेंट यही है। बाकी इसमें शोल्डर का मेजरमेंट मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि ये डीप नेक में बनाना है, यानी 10 इंच का पीछे का गला है। तो अगर आप लोग भी डीप नेक बनाने के लिए सोचते हैं कि इसका शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, आप लोग वीडियो स्टार्ट कर दी हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यानी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं डीप नेक के लिए, वो भी इसमें बैक में हुक लगाना है, फ्रंट में वर्क दिया हुआ है, तो इसको फोटक्स बनाना है। तो सबसे पहले इस कपड़े को क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड कितना करना है मैं ये भी बता दे रही हूँ, जितना चेस्ट होगा उसमें 2 इंच प्लस करके हमको फोल्ड करना है। तो चलिए सबसे पहले फोल्ड कितना करना है तो मैं बता दी हूँ, चेस्ट को चौथा भाग करना है, उसके बाद उसमें 2 इंच 3 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कितना फोल्ड की हूँ आप लोग देख सकते हैं, मैं 13 इंच फोल्ड की हूँ, कपड़े को डबल फोल्ड में 13 इंच की हूँ। और लंबाई में मैं इसको फोल्ड की हूँ, चौड़ाई में ये फोल्ड है और लंबाई में ऐसा है, इसका ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो ये हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ये ब्लाउज की लेंथ है हमारी कितना, 14 इंच, तो हम कितना लेंगे, इसको 15 इंच लेंगे, 15 इंच हम ले लिए। इसके बाद सबसे पहले हमको फ्रंट का कटिंग करना है, यानी फ्रंट हमको निकालना है बंद साइड से, आगे इसमें कोई हुक वगैरह नहीं लगाना है, बैक में हुक लगाना है। और डीप नेक है, तो डीप नेक के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे सरल तरीका है, आप लोग शोल्डर ले लीजिए 6 इंच, इसको स्ट्रेट लाइन से आप लोग इस तरह से मिला दीजिए। शोल्डर लेना है 6 और आर्म होल लेना है 6.5, हाफ इंच प्लस करके आर्म होल लेना है 6.5। फिर यहाँ से एक बार चेक करना है कि 6.5 कहाँ रहा है, फिर यहाँ से चेक करना है कि 6 इंच कहाँ रहे, तो यहाँ आ गया 6 इंच। तो मैं शोल्डर ली हूँ 6 और आर्म होल ली हूँ 6.5, किसी भी डीप नेक बनाने के लिए। और साइज
जहाँ तक आपका जाए आप लोग यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। चाहे किसी भी साइज का ब्लाउज हो, 40, 42, 44 तक ब्लाउज हो, शोल्डर 6 लेना है, आर्म होल 6.5 लेना है, और चाहे आप लोग जितना भी डीप साइज बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद चेस्ट है हमारा 38, तो 38 को 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.5। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग में ले रही हूँ। इसके बाद कमर है 32, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच, और 1 इंच डाट के लिए ले रही हूँ। तो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो 1 इंच के लिए डाट तो बैक में लिया जाता है, और फ्रंट में हमारी जो आगे की डाट डलती है 1.25 इंच की डलती है, तो मैं यहाँ 1.25 इंच और बढ़ा देती हूँ डाट के लिए। यानी फ्रंट का जो डाट डलता है 1.25 इंच का डलता है, या 1.25 इंच का, यानी 2 इंच में 2 सूता कम। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ये ले रही हूँ। चलिए, ये है हमारी फिटिंग की लाइन, तो इसको इससे मिला देती हूँ। और ये है हमारी मार्जिन और लूजिंग दोनों, तो इसको इससे मिला देती हूँ। अब हमको फ्रंट का गाला बनाना है, तो फ्रंट का गाला हमारा कितना था आप सभी को नाप करके दिखा दे रहे हैं। इस तरह से इसको मेजरमेंट करना है, बिल्कुल यहाँ पर रखना है। 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऊपर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इस तरह से नापना है। तो हमारी गला कितना करे, 5.5 इंच हमारी आ रही, 5.5 इंच। लेकिन इसमें 6 इंच का गला बनाना है हमको, तो मैं यहाँ लिखी हूँ FN यानी फ्रंट नेक 6.5 इंच लिखी हूँ। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ हम ले लेंगे 6.5। 6.5 ये हो गया, फ्रंट के लिए हो गया। इसमें क्या करना है, अगर किसी भी साइज का डीप नेक बनाइएगा तो गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखना है। 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच गले की चौड़ाई नीचे होनी चाहिए, ऊपर होना चाहिए 2.5 इंच, और नीचे भी 2.5 इंच ही होना चाहिए। नीचे आपको अगर चाहते हैं ब्रॉड करना तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नीचे ब्रॉड अच्छा नहीं लगता है। ऊपर भी 2.5 यानी ऊपर भी 2.5 इंच ली हूँ और नीचे भी 2.5 इंच ली हूँ। इसी तरह से मार्किंग करना है। अब इसमें गोलाई दे देना है। इसमें चाहे तो आप लोग डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका वो वर्क जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये राउंड में नहीं रहता तब। यदि इस पर कोई डिजाइन वगैरह क्रिएट रहता तो आप लोग डिजाइन के हिसाब से कटिंग करते, लेकिन इसमें राउंड दिया हुआ है तो हम राउंड में ही कटिंग करेंगे। तो इसके लिए इस फ्रेंच कर्व को रखती हूँ। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आपके पास कोई डब्बा का ढक्कन वगैरह होगा, उसको रख करके आप लोग क्रिएट इसको कर सकते हैं, यानी गोलाई दे सकते हैं। तो मैं इससे दे रही हूँ। आप लोग के पास अगर कोई घर में प्लेट वगैरह साथ में है तो प्लेट को भी रख करके आप लोग इसको गोलाई दे सकते हैं, जो राउंड में बिल्कुल आएगा। इसके बाद ये आर्म होल शेपर है, आप सभी को मैं बता दूँ, फ्रेंच कर्व यानी आर्म होल शेपर, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, ये हमारी जो आगे की गोलाई दी जाती है, पीछे की गोलाई दी जाती है, 1/2 इंच गहराई देनी पड़ती है, उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग इससे कटिंग कर देते हैं। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको किस तरह से सेट करना है, इसको यहाँ रखना है और बिल्कुल इस तरह से सेट करना है, और सेट करने के बाद यहाँ हमको गोलाई इस तरह से दे देना है। बहुत सारी बहनें को तो ये पता ही नहीं है कि फ्रेंच कर्व होता क्या है, इसको यूज किस तरह से करते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। इससे क्या गोलाई दी जाती है आर्म होल की, और गले की भी गोलाई दी जाती है। अगर नहीं है तो आप लोग को सबसे होममेड सुविधा है, यानी घर में इस तरह का बाटी होगा जो बड़ा होगा, आप लोग के पास प्लेट भी होगा जिससे भी आप लोग इसको गोलाई दे सकते हैं, क्योंकि गोलाई बहुत मायने रखता है। अगर आप लोग गले की जब गोलाई देते हैं इस तरह से और गोल नहीं होता है, मान लीजिए इधर उधर हो गया, उसको फिर से कटिंग कीजिएगा तो ब्रॉडनेस होगा। अगर और कहीं ज़्यादा ये गड़बड़ कहीं हो गया, कहीं तिरछी चली गई या गोलाई परफेक्ट नहीं आई तो और ख़राब दिखने लगे। तो सबसे मायने रखता है कि आपकी गोलाई किस तरह से है। अगर गोलाई अच्छी होगी तो उसको देखने में भी अच्छा लगेगा, उसका ये लुक ही बदल जाता है अगर गोलाई अच्छी हो। तो इस तरह से आप लोग कोई भी बाटी वगैरह होगा, प्लेट होगा, तो आप लोग इससे गोलाई दे सकते हैं। अगर ये नहीं है, ये इसके बारे में आप सभी को मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूँ, अगर आप लोग इसको मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसके आगे का काम करती हूँ। बस इसको यहीं पर कटिंग कर देना है। अब आप लोग सोचिएगा कि ये तो मैं गला कटिंग कर दी हूँ, लेकिन इसका ब्रॉडनेस ज़्यादा है। मैं तो 2.5 यानी 2.5 इंच ली हूँ, तो 2.5 इंच का दोगुना जब करेंगे तो हमारा कितना होगा, 5 इंच होगा, यानी कि 5 इंच का गला हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमारा
1.25 इंच इधर है और 1.25 इंच इधर भी है। तो मैं इसको कटिंग करने के बाद इसको बताऊंगी कि इसको किस तरह से कम करके हम लोग गोलाई लाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा अगर सीखना है तो अब हम यही इसको कटिंग करते हैं। ये हो गई हमारी कटिंग। अब मैं करती हूँ बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से करना है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको इस तरह से रखना है और यहाँ 1/2 इंच हमको आई और हुक के लिए लेना है, क्योंकि बैक में आई हुक हमको करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम 1/2 इंच लेकर के इसको स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से मिला देंगे। ½ इंच आई और हुक के लिए मैं सबसे पहले यहाँ मार्जिन निकाल दे रही हूँ। इस तरह से हमको कर देना है आई और हुक के लिए। ये हो गया। इसके बाद हमको इस पार्ट को सेट करना है, बिल्कुल इस तरह से सेट कर देना है और इसमें कहीं घटाना बढ़ाना नहीं है, केवल गला कटिंग नहीं करना है। बाकी ये जो है हमारा आर्म होल की गोलाई इस तरह से हमको बिल्कुल दे देना है। इस तरह से हमको देना है, कहीं भी कुछ घटाव बढ़ाव इसमें नहीं करना है, क्योंकि आगे वाली पार्ट में मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ डाट के लिए और लूजिंग मार्जिन दोनों मैं ऐड कर ली हूँ। तो इसमें बैक में 1 इंच का ही डाट डलता है, तो उसी में से मेरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई मार्जिन, यानी कि इसको फिक्स इसी तरह से मिला लेना है। तो ये हमारी तैयार हो गई। अब इसको मैं हटाती हूँ। इसके बाद पीछे का गला है हमारा 10 इंच, यानी तैयार गला है कितना हमारा 9.5 इंच। तो हम कितना लेंगे, यहाँ से 10 इंच लेंगे। 10 इंच पर मैं इस तरह से मार्किंग कर ले रही हूँ। 10 इंच हो गया। इसके बाद ऊपर लेना है हमको 2.5। अगर इसको छोड़ करके ये जो 1/2 इंच का मैं मार्जिन लगाई हूँ इसको छोड़ करके ले रहे हैं तो 2.5 इंच लीजिएगा, और इसको लेकर ले रहे हैं तो आप लोग 3 इंच लीजिएगा। इस तरह से 3 इंच, यानी कि यहाँ से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो 3 इंच और इसको छांट करके मेजरमेंट करेंगे तो 2.5 इंच। इसके बाद यहाँ क्या करना है, अगर इसको हम छांट करके यानी जो 1/2 इंच का मार्जिन लगाई हूँ इसको छोड़ करके हम 3 इंच लेंगे और इसको लेने के बाद हम 3.5 इंच ब्रॉडनेस कर देंगे, ताकि ये जो बैक पर जब ब्रॉडनेस रहता है यानी चौड़ाई रहता है तो हमारी फिटिंग अच्छी आती है। तो हम यहाँ ले लिए हैं इस तरह से। इसको इस तरह से बक्स तैयार करना है और इस तरह से इसको तैयार करना है। अब रखना है बैक में हुक। तो अगर आप लोग चाहे तो कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक में हुक हो तो इसमें डिज़ाइन अच्छी नहीं आती, क्योंकि यहाँ हुक लगाया जाता है। आप लोग अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ये राउंड में ही रहता है और ब्रॉडनेस में रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं यहाँ इस तरह से गोलाई दे देती हूँ फ्रेंच कर्व से। यहाँ भी आप लोग ढक्कन वगैरह हो या प्लेट वगैरह हो तो आप लोग गोलाई दे सकते हैं इस तरह से। ये हो गई हमारी गोलाई। चलिए अब इसको मैं यहीं पर कटिंग करती हूँ। बिल्कुल आराम से कटिंग करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए इसको रखती हूँ अब साइड में। अब हमको कटिंग करना है इसमें से कपड़ा। तो मैं बताई हूँ कि ये तो ब्रॉडनेस ज़्यादा है, लेकिन मैं गले की चौड़ाई रखी हूँ 5 इंच। तो 5 इंच रखी हूँ, लेकिन इसका चौड़ाई कितना है 7 इंच। तो मान लीजिए 1/2 इंच इधर सिलाई मार्जिन जाएगा और 1/2 इंच इधर। इस पर भी हमारा 6 इंच बच रहा है, लेकिन गले की चौड़ाई हमारी है 5 इंच। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे, डबल फोल्ड में करेंगे और वर्क से वर्क को मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। ये हो गई हमारी पूरा परफेक्ट तैयार, यानी डबल फोल्ड में हो चुका है। ये वर्क और ये नीचे का वर्क दोनों एक साथ इस तरह से मिल चुका है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ मार्किंग इस तरह से लगा देंगे, जो हमारी सिलाई चलकर ये
पलटी जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये गोलाई हम इस तरह से सबसे पहले दे देते हैं, जहाँ सिलाई चलकर इसको हम पलटेंगे। इसके बाद भी देखते हैं तो 3 इंच है, लेकिन हमारा कपड़ा कितना चाहिए, 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमारा यहाँ आना चाहिए। तो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो हम यहाँ आधा इंच का मार्किंग इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। और इसको क्या करेंगे, तिरछी बिल्कुल यहाँ इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए हम यहाँ लाकर इसको उतार देंगे। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। तो चलिए इसको किस तरह से सिलाई लगाकर गले की ब्रॉडनेस बनाना है मैं बता दे रही हूँ। तो जहाँ जिस तरह से मैं मार्किंग लगाई हूँ वहीं सिलाई लगाना है और ला करके तिरछी सिलाई लाना है और यहाँ हमको इस तरह से उतार देना है, बिल्कुल यहाँ उतार देना है। अब इसकी ब्रॉडनेस बिल्कुल कम हो गई है। चलिए अब इसको सेट करके मैं दिखाती हूँ आपके साथ। जो भी मैं कर रही हूँ लाइव कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल हमारा उतना ही आएगा जितना मैं आप सभी से बताई हूँ। देख सकते हैं 6 इंच है बिल्कुल। तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच छोड़ने के बाद हमारा 5 इंच इस तरह से गला तैयार होगा, 2.5 इंच। तो अब क्या करना है, अब आगे वाली पार्ट को उठाना है और उठाने के बाद इसको इस पर सेट कर देना है बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह से सेट करना है इसको। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी एकदम फार्मूला से हमारा सेट हो चुका है। अब इसी पर हम इसको कटिंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मेरा फिट हो चुका है। तो अब इसको रखती हूँ साइड में और इसी पर इसको कटिंग कर देना है, कहीं घटाना बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। इसी पर इसको कटिंग कर देना है, जिस तरह से दिया हुआ है हमको उसी तरह से इसको कटिंग करना है। केवल गला कटिंग नहीं करना है, गले पर हम लगाने के बाद कटिंग करके इसको पलटेंगे। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गया है बैक, तो इसको रखती हूँ साइड में। इसके बाद लेती हूँ ये बैक का पल्ला। फ्रंट कट चुका है, ये बैक का है, तो इसको 2 भाग में करना है। तो पहले इसको 2 भाग में कर देती हूँ, यानी बैक का जो है आई हुक लगाना है तो इसको 2 भाग में कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद इस कपड़े को देखती हूँ कि कितना किस तरह से फोल्ड करने के बाद आएगा। सबसे पहले डबल फोल्ड में ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से डबल फोल्ड में हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें से हमारा निकल जाएगा बाजू। तो कपड़े को कर ली हूँ डबल फोल्ड में और डबल फोल्ड करने के बाद इसको इसी मेथड से बिल्कुल ऐसा ही कटिंग कर देना है। इसमें कुछ घटाना बढ़ाना हमको नहीं है, बिल्कुल यहाँ इसी तरीके से कटिंग करना है। इसमें कहीं कुछ घटाना बढ़ाना हमको नहीं था। तो ये भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ये है बैक का, इसका ब्रॉडनेस आप लोग देख सकते हैं। ये इसका है अस्तर और ये है मेन फैब्रिक। तो बाद में इसको मैं 2 भाग में कर लूँगी। तो इसको भी रखती हूँ साइड में। अब ये बचा है, इसमें से हम निकालेंगे बाजू। तो देखते हैं बाजू किधर से कैसे निकलता है। ये भी कपड़ा बचा हुआ है और ये भी कपड़ा इसमें से बचा हुआ है। तो ये तो 2 भाग में है। तो अगर इसमें होता है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हम इसको जोड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से चेक कर लेती हूँ। चेक कैसे करेंगे, अगर बाजू हमारा लग रहा है कि साइज तो हमारा हेवी है, साइज कितना है 38, तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5, और 9.5 में जब 1 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच तो हम यहाँ चेक करेंगे 8.5 कहाँ है। तो ये हमारी फिटिंग आ रही है 8.5 इंच, लेकिन इसमें 2 इंच हमको मार्जिन चाहिए, यानी कि लूजिंग और फिटिंग के दोनों के लिए। तो नहीं हो रहा, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कपड़े इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर इसको भी बनाते हैं तो इसको भी इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। देख ले रहे हैं कि होगा या नहीं। इस तरह से करने के बाद
इसमें थोड़ा डिजाइन क्रिएट करना है हमको। तो मैं केवल नाप करके आप सभी को बता दें कि किस तरह से करना है ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आ जाएगी, यानी कपड़ा घटेगा नहीं। इस तरह का कपड़े है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड में की हूँ, इसको इस तरह से 4 फोल्ड में की हूँ और बंद साइड अपने तरफ रखी हूँ। और बाजू की लंबाई क्या है, ये 8 इंच आ रहा है। तो उन्होंने बताया है कि जो कपड़ा बचेगा उसमें आप बना दीजिएगा और उसमें आप डिजाइन क्रिएट कर दीजिएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ नापती हूँ कि 8.5 इंच कहाँ रहे, तो 8.5 इंच यहाँ रहे। इसको और थोड़ा सा बढ़ाए तो कहाँ, तो इसके लिए इस कपड़े को हम यहाँ जोड़ लगा देंगे। इसको हम इस तरह से यहाँ रखेंगे, इस तरह से यहाँ रख देंगे और रखने के बाद अब इसको 4 फोल्ड इस तरह से कर देंगे। जोड़ लगाना है, जोड़ तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हेवी साइज है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो जोड़ लगाना है। तो इस तरह से अगर आप लोग कपड़े को रख दीजिएगा तो एक साइड ही जोड़ लगाना पड़ेगा, दोनों साइड नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से रखना है और रखने के बाद अब हम चेक करते हैं कि 8.5 इंच का है। तो 8.5 इंच हमारा यहाँ आ गया, ये आ गया हमारा फिटिंग और 2 इंच कपड़ा हमारा यहाँ बच रहा है मार्जिन के लिए। तो आराम से हमारी 8 इंच की बाजू कटकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं कटिंग भी कर लेती हूँ। ये हो गया 8 इंच, इधर से भी लेना है 8 इंच। इसके बाद डाउन करना है हमको कितना, 3 इंच। 3 इंच यहाँ करना है और 3 इंच यहाँ भी करना है। इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिला लेना है, ये हो गया। इसके बाद इसी में हमको यहाँ से गोलाई देना है, तो इस तरह से गोलाई दे देना है। ये हो गया हमारी गोलाई। तो चलिए मैं इसको अब कटिंग करती हूँ। चलिए कटिंग करके आप सभी को बता देती हूँ। तो हमारी बाजू कटकर तैयार हो चुकी है। हमको एक साइड ही जोड़ लगाना है, केवल इधर हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी बाजू भी कट चुकी है। इसमें अब हमको डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो डिज़ाइन क्रिएट किस तरह से करेंगे मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। थोड़ा सा डिज़ाइन है तो हम इसको डबल फोल्ड में ही रखेंगे। इस कपड़े को इस तरह से रखना है डबल फोल्ड में, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद इसमें कौन सा शेप देना है, किस तरह से देना है मैं बता दे रही हूँ। यहाँ से हमको रखना है 1 इंच छोड़ देना है, फिर यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है। इसके बाद इसमें चाहे तो आप लोग बर्फी कट दे सकते हैं जो कट बाजू चल रहा है, और चाहे तो आप लोग इस फ्रेंच कर्व के सहायता से ये गोल शेप में जो आता है डिजाइन उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पकड़ना है और ये शेप भी आप लोग दे सकते हैं, मस्त आता है ये शेप। थोड़ी सी इधर आ गई है ज़्यादा, इसको इस तरह से क्रिएट कर देंगे। ये हो गई हमारी बिल्कुल गोल शेप। अगर आप लोग चाहते हैं हार्ट डिजाइन देना, या ये आता है दिल का फिगर जो बोलते हैं, इस तरह से आप लोग देना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से करना है। और करने के बाद बिल्कुल आराम से इस तरह से लाना है। कोई भी शेप आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप लोग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हमको कौन सा डिज़ाइन करना है मैं बाद में उसको चूज करके लगाऊंगी। आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी ब्लाउज की कटिंग रेडी हो चुकी है। आप सभी से मैं फिर एक बार और दिखा देती हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं इसका बाजू, बैक और फ्रंट सभी पार्ट कट चुके हैं। तो चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।